कितना बुलंद बाला है रुतबा हुजूर का, कितना बुलंद बाला। काट करके मुशायरे का आगाज। हमने कहा जख्मी कबूतर नहीं अच्छा लगता, हमने कहा जख्मी कबूतर नहीं अच्छा लगता। अब किसी शहर का मंजर नहीं अच्छा लगता, अब किसी शहर का मंजर नहीं अच्छा लगता। माँ की आवाज के मानिंद बुलाते हैं अज़ान, माँ की आवाज के मानिंद बुलाते हैं अज़ान। मुक्तदी के लिए बिस्तर नहीं अच्छा लगता। मोहम्मद एहतिसाम ग्राम प्रधान मोहम्मदीपुर के का करमुलदारा मुशायरे का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के बाद आप लोग तालियों से स्वागत करें। मोहम्मद एहतिसाम प्रधान ग्राम मोहम्मदीपुर। जैसा कि उद्घाटन होता है फीता काट के ग्राम प्रधान मोहम्मदीपुर के मोहम्मद एहतिसाम के हाथों हुआ है। अब बस बिना किसी तमीद के मुशायरा शुरू होगा, आगाज होगा। आप लोग जल्द से मुशायरे के पंडाल में तशरीफ ले आए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है अपनी जरूरियात से फारिग होते जल्द से जल्द आप लोग तशरीफ ले आए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत शानदार किया है। इस साल पिछले साल से भी अच्छे शायर बुलाए गए हैं। आप लोग नहीं आएंगे तो पछताएंगे। जल्द से जल्द अपनी जरूरियात से फारिग होके मुशायरे के पंडाल में आ जाएं। मेला तो 2 दिन का है, मुशायरा आज ही आज है, क्योंकि कल दूसरा प्रोग्राम है। आज छूट जाएगा तो कल दूसरा प्रोग्राम। आप सभी से इल्तिजा है, गुजारिश है, मुशायरे के पंडाल में तशरीफ ले आए। ग्राम प्रधान मोहम्मदीपुर मोहम्मद एहतिसाम ने मेला कमेटी में 3500 रुपये का योगदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी वालों की तरफ से। आप सभी से गुजारिश है मेहरबानी करके आप लोग बैठ जाएं। हालात के हर जानिब संगीन सारे हैं, हालात के हर जानिब संगीन सारे हैं। तूफान में है कश्ती, तूफान में है कश्ती और दूर किनारे हैं। तूफान में है कश्ती और दूर किनारे हैं। जो लोग भी कहते हैं गद्दार वतन हमको, जो लोग भी कहते हैं गद्दार
वतन हमको उन लोगों पे सदियों के एहसान हमारे हैं। भाई जो ये उत्तर साइड में हमारे भाई खड़े हुए हैं, ये इधर दक्षिण साइड में आ जाए, जो कि इधर जो है खवातीन की जगह रखी गई है। हमारे इधर जो दाहिनी तरफ उत्तर साइड में हजरात हैं, वो दक्षिण तरफ बाईं तरफ आ जाएं, इधर जो है खवातीन को बैठने का इंतजाम किया गया। बड़ी मेहरबानी होगी। शकील सागर था, उसके अलावा हास्य और व्यंग मजाक के बेहतरीन शायर विकास बौखल था। जब तक आप चाहेंगे तब तक ये शायर पढ़ते रहेंगे। आप चाहें कि फजर तक सुनना है तो शायर आपको फजर तक सुनाते रहेंगे। खैर, मैं तमीम में जाना नहीं चाहता हूँ कि हमद लाजिम है खुदा के वास्ते, हमद लाजिम है खुदा के वास्ते, नात हो फिर मुस्तफा के वास्ते। हमद लाजिम है खुदा के वास्ते, नात हो फिर मुस्तफा के वास्ते। उम्मत है अबू बकर उमर उस्मान हैदर, मनक़बत हो औलिया के वास्ते। मैं बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ हिंदी समझी जाती है, जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, या मुशायरे सुनने वाले लोग मौजूद हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, तमाम जरिए हो, अगर वो जनाब गुलजार जिगर देवबंदी को नहीं जानता है तो शायद उसने मुशायरा ना सुना हो। आज के हमारे नाज़िम मुशायरा जो दिल्ली और इतराफ में हमेशा निजामत करते हैं, हमारी एक छोटी सी दरखास्त पे आपके दयार में आए। अब ये माइक मैं उनके हाथों में देना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो इस मुशायरे को बेहतर और अच्छी तरह से पूरी रात चलाएंगे। माइक पर आए आले जनाब डॉक्टर गुलजार जिगर देवबंदी साहब। और इस मुशायरे की सदारत हम सबके सरपरस्त जिन्होंने इस मुशायरे का फीता काटा, आली जनाब मोहतरम एहतशाम साहब प्रधान नौदीपुर, वो इसलिए सदर बने हुए हैं कि वो कमेटी को भी ताउन करेंगे। और जो शायर इतनी दूर से आए, यकीन मानिए मेरठ, देवबंद, बस्ती से नैना पांडे जी आई हैं, अम्बेडकर नगर से मोहतरमा चांदी शबनम आई हैं, तो ये प्रधान जी जब तक बैठे रहेंगे उन लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। माइक पर आले जनाब डॉक्टर गुलजार जिगर देवबंदी साहब। ज्यादा हो रही है, कुछ कम कर दे, है ना? तो इजाजत है। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और वो तमाम लोग जो डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की मानी, सितारों की मानी जगमगा रहे हैं, जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब और सभ्यता के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, हिंदू मुस्लिम और एकता भाईचारे के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का आदाब। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मोहतरम दोस्तों, अपनी बात बाद में शुरू करूंगा। एक जुमला में पहले बोल दूं कि इस सरजमीन पर हर साल मुशायरे हुआ करते हैं और यहाँ
कि जितने भी अवाम हैं, दोस्त अहबाब हैं, मित्र हैं, मुशायरों को किस अंदाज से, कवि सम्मेलन को किस अंदाज से सुना जाता है ये आप बाखूबी जानते हैं। जब भी कोई बात अच्छी लगे, जब कोई सेंटेंस, कोई जुमला पसंद आ जाए, तो एक शायर की, एक कलमकार की हौसला अफजाई के लिए कभी तालियां बजा देना चाहिए, कभी वाह वाह कर देना चाहिए। इसलिए कि ये जो कलमकार, चाहे वो विकास बुखल हो या हमारे इरशाद राही हो या नैयर साहब हो, ये वो कलमकार हैं कि जिन्होंने किताबों से इश्क किया है और कलम से बेपनाह मोहब्बत की है, तब जाके ये इस लायक बने कि आज आप इनको मोहब्बत से सुनेंगे और सुनते आ रहे हैं। मेरा मंशा ये है कि जब भी कोई शायर अपना कलाम पेश करे या अपनी गुफ्तगू करे, तो आपको तालियां बजा देना बहुत जरूरी है। और जो मेरे नौजवान बच्चे साथी जो खड़े हैं, अगर मुनासिब हो बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं कि आप शायर को देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे और अच्छे से सुन भी लेंगे। ज्यादा देर तक खड़ा होना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है, आप थक जाएंगे और आपको भी लज्जत या आनंद नहीं आएगा। आप प्लीज बैठ जाइए। मेला कमेटी ने जिस खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम का इंतजाम किया है हर साल की तरह, तो आप उस मेला कमेटी के वकार को, उस मेला कमेटी के मयार और मेहनत और कोशिशों को कामयाब बनाइए। ये आपका अपना प्रोग्राम है। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। दोस्तों, एक शायर में, एक कलमकार में और एक आम आदमी में एक फर्क होता है, और वो फर्क आपने इन 4 लाइनों में, इन 4 मिसरों में देख लिया होगा कि जब कोई कवि कलम उठाकर शब्दों से छेड़छाड़ करता है तो कागज पर एक सुंदर सी कविता नमूदार हो जाया करती है, और जब कोई शायर लफ्जों से शरारत करता है तो सफाए करतास पे एक दिलकश गजल नुमाया तौर पर रूबरू आ जाया करती है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है, मजमून का तालिबे इल्म है, उसकी गुफ्तगू भी आम लोगों के मुकाबले में बेहतर और अलग महसूस की जाएगी। दोस्तों, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। वो जमीन के क्या मसाइल हैं, वो दुनिया की क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की जिंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की जिंदगी, किरदार संवरते हैं किताबों के सफर से। दोस्तों, जहां हम अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाकर आला अफसरान और आला औहदे पर, बसंत पटेल साहब ने 100 रुपये कमेटी को इनायत फरमाए हैं। मैं कमेटी उनका शुक्रगुजार है। बहुत शुक्रिया। देखिए, नैयर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी मोहब्बत और इनके प्यार की वजह से मैं आपकी अदालत में हाजिर हुआ हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि तकरीर को या गुफ्तगू को तवालत न देते हुए नाते पाक की तरफ आ जाइए। लेकिन नैयर भाई, कम से कम मैं इतना तो बता के रहूँगा कि जब हम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाकर अपने बच्चों को आला अफसरान बनाते हैं, तो वहीं हमारी तहजीबी जिम्मेदारी ये है कि हमें 2, 4, 10 जमात अपने बच्चों को उर्दू भी जरूर सिखाया जाए। इसलिए कि जो हमारा मजहबी लिटरेचर है, जो हमारा इस्लामी मवाद है और उर्दू की किताबों में महफूज और महदूद है, ताकि वो नई उम्र के बच्चों तक, नई नस्लों तक वो लिटरेचर, वो मजमून जरूर पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त निकल जाए और हमें अफसोस करने पर मजबूर होना पड़े। मुशायरों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गजल सुनी और तालियां बजाकर अपने फर्ज की अदायगी हो गई, बल्कि ये भी है कि शायर अगर यूं कहता है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, तो शायर यूं भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो।
अगर जरूरत है तो इंसान को, लोगों को, अवाम को समझने की जरूरत है कि कौन से शेर को हमें जिंदगी में उतार लेना चाहिए और कौन से शेर को हमें फजाओं की नजर कर देना चाहिए। खैर, गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए अब नाते पाक के लिए मैं एक ऐसे नौजवान को आवाज दे रहा हूं जिसका ताल्लुक शहर मेरठ से है। वो नौजवान जो हिंदुस्तान के छोटे बड़े मुशायरों की जरूरत बना हुआ है, जिसकी आवाज कानों में, समाअतों में शहद का काम करती है। मैं आमिर मेरठी से गुजारिश करता हूं और आपसे भी इल्तमास है कि नात का पढ़ना भी, नात का सुनना भी, नात का जिक्र करना भी कार्य खैर है, सवाब है। तो अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। कानों में मेरे खुल रहा है लहजाए बिलाल, आवाज कोई दूसरी कैसे सुनाई दे। जोरदार तालियों के साथ अपने मेहमान और नौजवान शायर आमिर मेरठी का इस्तकबाल कीजिए। हजरात गिरामी, आप सभी की खिदमत में सबसे पहले मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, नाते पाक का मुझे हुक्म हुआ है, मैं आप हजरात के बीच नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ। जी भाई, अता कीजिए। और ये अर्ज कर रहा हूँ कि नाते पाक का सुनना भी सवाब है, नाते पाक का पढ़ना भी सवाब है। आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर सकते हैं। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ। देखिएगा, मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। क्या कहते हैं? मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। अरे काली काली जुल्फे हैं और कमली काली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है आमिर भाई, बहुत खूब। क्या कहने हैं? बहुत शुक्रिया मोहब्बतें। मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। काली काली जुल्फे हैं और कमली काली है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूं, देखिएगा ये शेर भी बतौर खास कि कूड़ा डालती, तारीखी शेर है मेरे दोस्तों। जी, देख, इतनी खामोशी भी मुनासिब नहीं है। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर कोई टैक्स नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सही बात है। आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा, तो सब मिलकर के मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूं, मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। और हमारे बीच हमारे प्रधान एहतशाम अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर खास फरमाएं। और मुझे उम्मीद है कि उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बतें मुझे मिलेंगी। मेरठ का सफर आपके यहाँ पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है और कूड़ा कूड़ा डालती थी जो रोज आपके ऊपर
कहने, वाह। कूड़ा डालती थी जो रोज आपके ऊपर, अरे घर गए आयादत को, क्या अदा मिसाली है, घर गए आयादत को। भाई क्या कहने, आमिर जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने 2 लाइनों में बड़ी पाकीज़ा तारीख को समोया है, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये शेर फिर पढ़िए सुभान अल्लाह। देखिए हमारे प्रधान जी एहतशाम साहब, हाजी मोहम्मद आमिल साहब, हाजी महताब खजानची साहब और तमाम उनके मेंबरान ने अपनी दुआओं से नवाजा है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से भी दुआएं चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। मेरे मुस्तफा की तो जिगर साहब एक शेर नबी के इश्क के हवाले से कि मिला है माल तो फिर दान क्यों नहीं करते। अच्छा, मिला है माल तो फिर दान क्यों नहीं करते, निसार हम पे ये तुम जान क्यों नहीं करते, निसार हम पे ये तुम जान क्यों नहीं करते, और न जाने क्यों है तुम्हें डर भला जमाने का, अरे नबी के इश्क का ऐलान क्यों नहीं करते, नबी के इश्क का ऐलान क्यों नहीं करते। ये एक लड़की जिसका नाम फलक, ये अपने साथियों से यानी वालदा से या बाप से बिछड़ गई है। जिन साहब की हो वो स्टेज पर मौजूद है, ले जाए। लड़की का नाम है फलक। क्या कहने भाई, पढ़िए भाई। पेश करता हूँ। मिला है माल तो फिर दान क्यों नहीं करते, निसार हम पे ये तुम जान क्यों नहीं करते, न जाने क्यों है तुम्हें डर भला जमाने का, नबी के इश्क का ऐलान क्यों नहीं करते, मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली। ये शेर दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है। मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं बतौर खास पढ़िए कि कूड़ा डालती थी जो रोज आपके ऊपर। वसीम रामपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, विकास बौखल साहब मुलाहिजा फरमाएं कि कूड़ा डालती थी जो रोज आपके ऊपर। क्या कहने, बात कूड़ा डालती थी जो रोज आपके ऊपर, अरे घर गए आयादत को, क्या अदा मिसाली है, घर गए। और आज हजरत बहराइची शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोज़ा मुक़द्दस पर उनकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ, पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। एक शेर उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ बतौर खास, और आप तमाम लोगों को उनसे अकीदत है, मोहब्बत है। पेश करता हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, मुलाहिजा फरमाएं। मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। हाजी मोहम्मद आमिल साहब बतौर खास ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ आपकी कि बारगाहे शाही में आज आके देखो तुम। नैना नाज साहिबा भी तशरीफ रखती हैं, इरशाद राही साहब मुलाहिजा फरमाएं। एहतशाम अहमद साहब प्रधान जी दुआएं चाहता हूं, देखिएगा हाजी आमिल साहब के बारगाहे शाही में। गुलजार जिगर साहब बारगाहे शाही में आज आके देखो तुम। बारगाहे शाही में नैयर बिस्वानी साहब आज आके देखो तुम। बारगाहे शाही में
गुलजार साहब कि बारगाह शाही में आज आके देखो तुम, अरे खाक मैंने तैबा की आंखों से लगा ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह। खाक मैंने तैबा की आंखों से लगा ली है। और ये मक्ता समात फरमाएं, उसके बाद आपसे इजाजत पेश करता हूं। हाजी मेहताब साहब, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है मक्ते की शक्ल में मुलाहिजा फरमाएं। प्रधान जी कि शान उनकी लफ्जों, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि शान उनकी लफ्जों में क्या बयां करूं आमिर। गुलजार जिगर साहब बतौर खास समात फरमाएं कि शान उनकी लफ्जों में क्या बयां करूं आमिर। शान उनकी लफ्जों में क्या बयां करूं, अरे उनके दर का तो देखो हर कोई सवाली है। उनके दर का तो देखो हर कोई सवाली है। शान उनकी लफ्जों में, विकास बोखल साहब क्या बयां करूं आमिर। अरे उनके दर का तो देखो, हाजी आमिर साहब उनके दर का तो देखो हर कोई सवाली है। मेरे मुस्तफा की तो बात ही निराली है। सुभान अल्लाह। देखिए ये थे जनाब आमिर मेरठी साहब जो इश्क रसूल में डूबकर जिक्र अहमदी फरमा रहे थे। मैं आपसे एक बार फिर अर्ज कर दूं, मुझे नैयर भाई ने ये बताया था कि जिस दयार में हम आपको बुला रहे हैं उस दयार के लोग अदब नवाज हैं, शायर नवाज हैं, मेहमान नवाज हैं। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे भाई इधर खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, ताकि आप आने वाले मेहमानों की शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको महसूस होगा ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। इसको कामयाब करना, इसको सफल करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे अर्ज कर दूं कि जगह आगे है, आप तशरीफ रखें और इतनी खामोशी के साथ आप मुशायरा न सुने। ये मुशायरा है, यहाँ जिंदगी की इस्लाह की जाती है, यहाँ जिंदगी का वो सबक पढ़ाया जाता है कि जो स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। तो आइए नाते पाक के 2-4 शेर हम एक और ऐसे मशहूर और मारूफ शायर से सुनना चाहते हैं जो अपने आप में एक बैनुल अक़वामी हैसियत और शोहरतों के मालिक हैं। जनाब वसीम रामपुरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नाते पाक के 2-4 अशार वो भी जरूर पढ़ें, ताकि इस पाकीज़ा फजा में मजीद इसमें इजाफा हो सके। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार वसीम रामपुरी साहब के लिए, और फिर सोच लो आप बैठने का फैसला कर लीजिए ताकि आपको बेहतर लगे। आइए वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग नहीं रहा कि मुशायरा शुरू हो गया, लेकिन अच्छा आप सुनते हैं। मैं पिछले साल आया था माशाल्लाह। अब एक मतला उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी मुझे दुआएं में सदर मौसूफ की इजाजत के इनायत चाहता हूं, इनायत। कितना बुलंद
बाला है, रुतबा हुजूर का वाह कितना कितना बुलंद बाला है, रुतबा हुजूर का कितना बुलंद बाला है, रुतबा। इधर से आप भैया कमेटी, हाँ इनको निकाल दीजिए। अभी अभी बैठेंगे, ये पहले ऐसे नहीं बैठते हैं, पहले सुन लेते हैं फिर देख लेते हैं फिर बैठते हैं साथ में। कितना बुलंद बाला है, रुतबा हुजूर का कितना बुलंद बाला है, रुतबा हुजूर का कितना बुलंद बाला है, रुतबा हुजूर का। पढ़ता है खुद खुदा भी कसीदा हुजूर का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वसीम साहब मुसाफा कर लीजिए। अरे तो कंजूस लोगों बोल दो सुभान अल्लाह। अब दिल थाम के बैठे, बहुत प्यारा मतलब आप तक पहुंचाता हूँ। दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का। वाह दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का, दिल में उतरने लगता है उतरने लगता है चेहरा हुजूर का। जब देखता हूँ गुंबदे खसरा हुजूर का, जब देखता। नैयर भाई इनाम ऐसे आ रहे 20-20 रुपए आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ कव्वाली बहुत जमाने से चलती है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ पे कौन सा नोट चलाना है। वरना उमूमन मुशायरों में तो ऐसा नहीं होता, बड़े ही नोट आते हैं। गजल में नहीं चलता है, लेकिन आप 10-10-20 बड़े होशियार लोग हैं। जब 10-20 में काम चल जाए तो 100-200 में काम चला जाए। दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का, दिल में उतरने लगता है दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का। जब देखता हूँ गुंबदे खसरा हुजूर का, जब देख। सुभान अल्लाह। अभी विक्रम क्या है? जी वसीम भाई। अभी चांद पर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिखाया। अभी लैंड किया विक्रमा, है ना विकास भोगल साहब। यकीन जानिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये शेर सुन के आप मुझे बताएं। दुनिया अल दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का, जिस चांद पर पहुंच कर इतरा रहे हो तुम, जिस चांद पर पहुंच कर इतरा रहे हो तुम, जिस चांद पर पहुंच कर जिस चांद पर पहुंच कर इतरा रहे हो तुम, वो चांद तो बना था खिलौना हुजूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने वसीम भाई, जिंदाबाद। अच्छा शेर था, बहुत अच्छा शेर है। समझ में आ रहा है? सभी शेर अच्छे। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह।
जिस चांद पर पहुँच कर इतरा रहे हो तुम, जिस चांद पर पहुँच कर इतरा रहे हो तुम, जिस चांद पर पहुँच कर इतरा रहे हो तुम, वो चांद तो बना था खिलौना हुजूर का, वो चांद तो बना था खिलौना हुजूर का। देखा देखा जहान चांद के दो टुकड़े हो गए। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। देखा जहान चांद के दो टुकड़े हो गए, देखा जहान चांद के दो टुकड़े हो गए। उंगली से जब हुआ है इशारा हुजूर का, उंगली से जब हुआ, उंगली से जब हुआ है इशारा हुजूर का, हज़रत उमर के हक में दुआ हो गई कबूल। सुनेगा कसौरा वालों जी, अता कीजिए। हज़रत उमर के हक, भाई साहब कमेटी, अरे बहुत प्यारा नशेर पढ़ रहा हूँ जी। हो सकता है अल्लाह इस नात की बदौलत हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। समात फरमाए। हज़रत उमर के हक में दुआ हो गई कबूल, हज़रत उमर के हक में दुआ हो गई कबूल। हज़रत उमर ने पढ़ लिया कलमा हुजूर का, हज़रत उमर ने पढ़ लिया कलमा हुजूर का। जन्नत की आरज़ू है तेरे दिल में गर वसीम, जन्नत की आरज़ू है तेरे दिल में गर वसीम, जन्नत की आरज़ू है तेरे दिल में गर वसीम, जन्नत की आरज़ू है तेरे दिल में गर वसीम। आँखों से जाके देख ले रोज़ा हुजूर का, दिल में उतरने लगा, दिल में उतरने लगता है चेहरा हुजूर का। मतलब दो शेर नैयर भाई और पढ़ता हूँ, फिर जगह लेता हूँ, गजल का मुशायरा शुरू होना है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। इज्जत 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 मेरे आका के घराने के लिए है, घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, फिर उसके बाद सारे ज़माने के लिए है, ज़माने के लिए है। वाह सुभान अल्लाह। जालिम जालिम में कहा दम है जो इस्लाम मिटा दे, इस्लाम मिटा दे। जालिम में कहा दम है जो इस्लाम मिटा दे, जालिम में कहा दम है जो इस्लाम मिटा दे। इस्लाम
जालिम को मिटाने के लिए है, मिटाने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। वो खाक जो बिखरी है मदीने की ज़मीन पर, मदीने की ज़मीन पर, वो खाक जो बिखरी है मदीने की ज़मीन पर, वो खाक जो बिखरी है मदीने की ज़मीन पर, वो खाक तो आंखों में लगाने के लिए है, लगाने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, घराने के लिए। आज के हमारे इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी उनका जो है तालियों से इस्तेमाल करें। जनाब हाजी आज़म तशरीफ लाए। देखिए हमारे प्रोग्राम में हाजी जावेद चेयरमैन लहरपुर और उनके तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ ले आए हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए बड़े फख्र की बात है। हम उनका मेला कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बेहद शुक्रिया कि चेयरमैन साहब की टीम ने आकर इस प्रोग्राम की जीनत में इजाफा किया और इसकी शोभा को खूब बढ़ाया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों अब गजल की तरफ चला जाएगा। मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इतनी खामोशी के साथ आप गजल न सुने, आप गजल को गजल के अंदाज में सुनिए, आप गजल को एक मनचले लहजे में सुनिए, आप गजल को एक दीवाना वार सुनिए, आप गजल को मोहब्बतों के साथ सुनिए। दोस्तों हमारी मेला कमेटी जनाब हाजी जावेद चेयरमैन लहरपुर और उनके तमाम दोस्त अहबाब मित्रों का इस्तकबाल कर रही है। ये इतना जरूरी है कि जो इलाके के मशहूर और नुमाया चेहरे हुआ करते हैं तो हमारी अदबी जिम्मेदारी है कि हम उनका खैर मकदम करें, उनका इस्तकबाल करें। यही हमारी जिम्मेदारी है। ये वो चेहरे हैं कि जिन चेहरों पर हमें नाज करना चाहिए। ये वो चेहरे हैं जो गरीब मजदूर आवाम के हमदर्द हैं। ये वो चेहरे हैं जो सेकुलर नजरिया रखते हैं। ये वो चेहरे हैं जो एक नजर से सबको देखते हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी शिरकत ने, आपकी उपस्थिति ने इस प्रोग्राम के मयार को और इस प्रोग्राम के स्थान को और बुलंद किया। जावेद साहब और उनके तमाम दोस्तों का इस सरजमीन पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस उर्स मुबारक के मौके पर जो हर साल की तरह ये प्रोग्राम सजाया जाता है, तो हम इस्तकबाल करते हैं जहाँ हाजी जावेद साहब और उनकी तमाम पूरी टीम का। तो आइए दोस्तों बैठिए, दोस्तों बैठिए। चेयरमैन साहब हाँ सामने आ जाइए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, या और दूसरा दे दीजिए मुझे। मेरा हाँ ये लेता है, बस ठीक है। बैठ जाइए दोस्तों, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, चेयरमैन साहब तशरीफ रखें। देखिए क्या कह रहे हैं नैयर भाई, नैयर साहब क्या कह रहे हैं। अपने तरीके से ऐलान कर अभी
नाते पाक से हमारे वसीम साहब नवाज रहे थे कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात, चेयरमैन साहब, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, और जिब्रील दिल पूछते हैं फरिश्तों से बार बार ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। दोस्तों ये वसीम रामपुरी साहब के नाजुक से मुलायम से लबों पर नाते पाक झूम रही थी और हमें ये एहसास हो रहा था कि जैसे हम मदीने की गलियों में सैर कर रहे हों। दोस्तों जब इस तरह के दरगाहों पर प्रोग्राम हुआ करते हैं तो वो भाईचारा, एकता, अमन, शांति के लिए हुआ करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी जिस उर्स मुबारक के मौके पर मुनक्किद है, यहाँ इंसानियत, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब के वो चिराग भी रोशन है कि यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक, यही कुरान कहता है, और वही एक जात है तारीफ के काबिल जमानों में कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है। तो आइए दोस्तों अब नाते पाक जो वसीम साहब ने और आमिर मेरठी ने पढ़कर इन फजाओं को बड़ा पाकीज़ा किया, अब गजल की तरफ चलते हैं। दोस्तों उर्दू गजल का माजी बड़ा अजीबो गरीब है और गजल का पसमंजर बड़ा अजीब है कि सुकरात के ज़हरे हलाहल से लेकर ईसा मसीह की सलीब तक और राम के बनवास से लेकर पैगंबरे इस्लाम की हिजरत तक का कोई ऐसा खूबसूरत, दिलचस्प, सच्चा, पुरनूर वाकया नहीं है कि जिस वाकये को गजल ने अपने दामने फलक में सितारे बनाकर न सजाया हो। बेशक इस गजल की उम्र 400-500 बरस है, लेकिन इसके दामन में 5-6 हजार साल की तारीख का वो नूर है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता और वो यादगार के लायक है। तो आइए उसी उर्दू शायरी की तरफ, उसी गजल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ और एक ऐसे नौजवान शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसकी आवाज आपके कानों में शहद घोलने का शऊर और सलीका रखती है। मैं शुएब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 लाइनों के साथ कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए और अपनी यादों से कहो कुछ दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ शुएब साहब का इस्तकबाल कीजिए। आपका अपना बच्चा है, आपका अपना चहेता महबूब शायर है और दिल खोल के मन चले अंदाज में शायरी सुनिए, गजल समात फरमाइए। जोरदार तालियां बजा के फिर इस्तकबाल कीजिए जनाब शुएब साहब माइक। हाजरीन महफिल, डाइस पे बैठे हुए सभी शोरा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गजल का मतला हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं। दिल में जो बात, दिल में जो बात मेरे है उसे कर जाने दे, दिल में जो बात मेरे है उसे कर जाने दे, दिल में जो बात क्या कहने दिल में जो बात मेरे है उसे कर जाने दे, प्यार में आज, प्यार में आज मुझे हद से गुजर जाने दे, प्यार में आज मुझे हद से गुजर जाने दे, दिल मचलता है तुझे देख के जाने जाना, क्या कहने, दिल मचलता है तुझे देख के जाने जाना, दिल मचलता है, दिल मचलता है तुझे देख के जाने जाना, अपनी बाहों में, अपनी बाहों में तू एक रोज बिखर जाने दे, अपनी बाहों में तू एक रोज बिखर जाने दे। एक शेर और पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। जी इनायत इनायत।
भाई बहुत खामोशी से सुना जा मैं रहा है। झुलसता हूँ, मैं झुलसता हूँ तेरे रुख की तपन से कब से। मैं झुलसता हूँ तेरे रुख की तपन से कब से। मैं झुलसता हूँ, मैं झुलसता हूँ तेरे रुख की तपन से कब से। साया ए जुल्फ में कुछ देर ठहर जाने दे। साया ए जुल्फ में कुछ देर ठहर जाने दे। एक शेर और पढ़ता हूँ समाप्त हो रहा है। साया ए जुल्फ में कुछ देर ठहर जाने दे। देख लूं एक नजर तुझको तमन्ना है मेरी। देख लूं एक नजर तुझको तमन्ना है मेरी। देख लूं एक, देख लूं एक नजर तुझको तमन्ना है मेरी। देख ये मौका मुझे चैन से मर जाने दे। देख ये मौका मुझे चैन से मर जाने दे। मक्ता हाजिर करता हूँ, उसके बाद से मैं तमाम। भाई बहुत अच्छे, दिल में चलता है तुझे देख के जाने जाना। बूढ़ी माँ देखती होगी मेरा रास्ता शुए। बूढ़ी माँ देखती होगी मेरा रास्ता शुए। बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ देखती होगी मेरा रास्ता शुए। सुबह का निकला, सुबह का निकला हुआ हूँ मुझे घर जाने दे। सुबह का निकला हुआ हूँ मुझे घर जाने दे। अस्सलाम वालेकुम। भाई जो दाहिनी तरफ जो खड़े हैं लोग वो बाएं तरफ आ जाए। जो दाहिनी तरफ लोग खड़े हैं वो बाएं तरफ आ जाए, क्योंकि इधर जो है खवातीन के बैठने का इंतजाम हुआ है। गैलरी के बाएं तरफ लोग आ जाए जो दाहिनी तरफ खड़े हैं, वो बराहे मेहरबानी हमारी उनसे गुजारिश है कि वो बाएं तरफ आ जाएं, कि इधर जो है खवातीन का बैठने का इंतजाम बनाया गया है। आप हजरात जो है ये दाहिनी तरफ की जगह छोड़ दीजिए। कीजिए कि भले टूटी से ही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो। भले टूटी से ही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो। मुबारक शहर हो तुमको, मुझे बस्ती में रहने दो। और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती हैं। तुम अगली सफ में आ जाओ, मुझे पिछली में रहने दो। जोरदार तालियों के साथ जनाब शादाब सरल का इस्तकबाल कीजिए। आइए जी शादाब भाई पढ़िए। हेलो हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी चलिए बहुत अच्छा है कि दोस्तों हमारे डाइस पर दीगर इस महल्ले ने आपको बहुत अच्छे से पहचाना। उम्मीद है कि ये अपने मनचले होने का सबूत पेश करेंगे और आपको दुआओं से नवाजेंगे। जी शादाब भाई। दोस्तों हमारे डाइस पर जनाब वसीम रामपुरी साहब, जनाब इकबाल बखल साहब, नाज़िम मुशारा गुलजार साहब और दीगर हजरात तशरीफ रखते हैं। डाइस के हवाले से हजरात सीधे सीधे गजल का मतलब आप सबके समातों के हवाले। अगर लगे कि मैंने मतला पढ़ा है तो फिर माहौल में आ जाइएगा आप हजरात। मुलाजा करें, पहली बार आपकी सरजमीन पे हाजिर हुआ हूं, उम्मीद करता हूं कि मुझे दुआएं मिलेंगी। पढ़ता हूं। पढ़ो भाई। हंसेगा चांद तो
जी बहुत शुक्रिया। हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है, हंसेगा चांद तो, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है, हंसेगा चांद तो, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है। तुम्हारी झील से, तुम्हारी झील से आंखों में घर बनाना है, तुम्हारी झील से आंखों में घर बनाना है, तुम्हारी झील। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए हर शायर को इस तरह से अगर आप सुनेंगे तो शायरों का भी दिल लगेगा। और ये महिला जो बड़ी खामोश जाए थोड़ी देर के लिए, आप बहुत अच्छा माहौल आप दे रहे हैं हजरात, बिल्कुल इसी तरह आप सुनते रहे हजरात, मुलाजा करें। चेयरमैन साहब शेर मुलाजा करें आपने। हंसेगा चांद तो, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है। तुम्हारी झील से, तुम्हारी झील से आंखों में घर बनाना है, तुम्हारी झील से। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा करें, स्टेज के हवाले से शेर मुलाजा करें हजरात कि हमारा उसकी, अब शेर देखें हजरात, कि हमारा उसकी, हमारा उसकी गली में जवाना जाना है, हमारा उसके, हमारा उसकी गली में जवाना जाना है, हमारा उसकी गली में जवाना जाना है। बस इतनी बात पा, बस इतनी बात पा, नाराज ये जमाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस इतनी बात, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी दुआ क्या से कहने आपने भाई, जी क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हर जो भी शोराय कराम आएंगे आप सुनेंगे उनको बखूबी। एक शेर और पढ़ता हूँ, शेर मुलाजा करें जी अता कि जहाँ से टूट कर, इधर मोहल्ले वाले थोड़ा जग जाए, आप भी बेदार हो जाएं जी, कि जहाँ से टूट कर, जहाँ से टूट कर गिरती है बिजलियाँ हरदम, जहाँ से टूट कर, जहाँ से टूट कर गिरती है बिजलियाँ हरदम, जहाँ से टूट कर, शेर मुलाजा करें, जहाँ से टूट कर गिरती है बिजलियाँ हरदम, जहाँ से टूट कर गिरती है बिजलियाँ हरदम, हमारा गैसे, हमारा गैसे गुलसितां हमें आशियाना गए, हमारा गैसे, हमारा गैसे गुलसितां हमें आशियाना गए, हंसेगा चांद तो। भाई क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद, शुक्रिया, बहुत मुझे दुआएं मिल रही हैं साहब की। और हजरात बड़ा प्यारा शेर गजल का आपको तक पहुंचा रहा हूं, देखिएगा हजरात कि लिबास बदले हैं, शेर देखिए हजरात, बड़ा खूबसूरत से शेर, कि लिबास बदले हैं लोगों के दिल नहीं बदले, कि लिबास बदले हैं
लिबास बदले हैं लोगों के दिल नहीं बदले, लिबास बदले हैं, लिबास बदले हैं लोगों के दिल नहीं बदले, लिबास बदले हैं लोगों के दिल नहीं बदले। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं यारों, जब जमाना है हंसेगा चांद तो, शुक्रिया हंसेगा शुक्रिया अदा कीजिए भाई। जी, हंसेगा चांद तो हमको भी मुस्कुराना है। और इसका एक शेर और आपकी सब समातों तक पहुंचा रहा हूं, पीछे वाले आप भी जुड़ जाएं मेरे साथ सर भाई जी। बड़ा खूबसूरत से शेर वसीम भाई कि बना हूं इसलिए फरहाद सबकी नजरों में, बना हूं इसलिए, बना हूं इसलिए फरहाद सबकी नजरों में, बना हूं इसलिए, बना हूं इसलिए फरहाद सबकी नजरों में, बना हूं इसलिए फरहाद सबकी नजरों में। पहाड़ काट कर, पहाड़ काट कर रास्ता हमें बनाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी दुआओं से नवाजा, बड़ी मोहब्बतें मुझे मिली जी। एक बार जोरदार तालियां बजाए मेरे भाई जी, लगे कि आप सुन रहे हैं जरा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ता हूँ ये शेर कि बना हूँ इसलिए फरहाद सबकी नजरों में, बना हूँ इसलिए, बना हूँ इसलिए फरहाद सबकी नजरों में, बना हूँ इसलिए फरहाद सबकी नजरों में। पहाड़ काट कर, पहाड़ काट कर रास्ता हमें बनाना है, पहाड़ काट कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत गजल के चंद शेर और माजा कर ले जी अदा कीजिए। अरे भैया जी जी, पढ़ता हूँ मैं फिर से। खूबसूरत मतलब आपकी समातों के हवाले, बिल्कुल माहौल बना दीजिएगा आप हज़रात। जिस तरह से आप सुन रहे हैं बस ऐसे सुनते रहिएगा। शेर देखें जरा। हालात जिंदगी के, हालात जिंदगी के कुछ ऐसे बदल गए, हालात जिंदगी के, हालात जिंदगी के कुछ ऐसे बदल गए, हालात जिंदगी के कुछ ऐसे बदल गए। शोलों से बच के आए तो, शोलों से बच के आए तो शबनम से जल गए, शोलों से बच के आए तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शबनम से जल गए जी। पढ़ता कि हालात जिंदगी के, हालात जिंदगी के कुछ ऐसे बदल गए कि हालात जिंदगी के कुछ ऐसे बदल गए। शोलों से बच के आए तो शबनम से जल गए, शोलों से बच के आए तो। और
बतौर खास दाइस के हवाले ये भी शेर मुलाजा करें हज़रात, देखिएगा कि रास्तों पर चले थे फिसल गए, अनजान रास्तों पर, अनजान रास्तों पर चले थे फिसल गए, आया जो तेरा नाम, आया जो तेरा नाम ज़ुबां पर संभल गए, आया जो तेरा नाम। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। जी भाई पढ़िए शादाब। हाज़रीन एक मतलब चंद शेर बिल्कुल ताज़ा आपकी समातों के हवाले पढ़ के उसके बाद जगह लेता हूँ, और भी शुरा किराम को सुना इंशाअल्लाह अगले दौर में मैं आपको सुना दूंगा। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें बिल्कुल। जी पढ़िए भाई। पढ़ो भाई, थोड़ा सा आप इधर बेदार हो जाए। तुम पे ये दिल भी है कुर्बान, मेरी जान हो तुम हो, तुम पे ये दिल भी है कुर्बान, मेरी जान हो तुम हो, तुम पे ये दिल भी है कुर्बान, मेरी जान हो तुम हो, तुम पे ये दिल भी है कुर्बान, मेरी जान हो तुम हो, मेरी चाहत हो, मेरी जान, मेरी जान हो तुम हो, मेरी चाहत हो, मेरी जान, मेरी जान हो तुम हो, मेरी चाहत हो, मेरी जान, मेरी जान हो तुम हो। हाय ये आँखें ये जुल्फें ये तबस्सुम ये अदा, हाय ये आँखें ये जुल्फें ये तबस्सुम ये अदा, हाय ये आँखें ये जुल्फें ये तबस्सुम ये अदा, हाय ये आँखें ये जुल्फें ये तबस्सुम ये अदा, कत्ले का सारा सामान, मेरी जान हो तुम हो, कत्ले का सारा सामान, मेरी जान हो तुम हो, तुम पे ये दिल भी गए कुर्बान, मेरी जान हो तुम हो। और ये भी शेर मुलाजा करें हज़रात कि सुर्ख कलियों से भी अच्छा है तेरे जिस्म का फूल, सुर्ख कलियों से भी अच्छा है तेरे जिस्म का फूल, सुर्ख कलियों से भी अच्छा है तेरे जिस्म का फूल, सुर्ख कलियों से भी अच्छा है तेरे जिस्म का फूल, तितलियां हो गई हैरान, मेरी जान हो तुम हो, तितलियां हो गई हैरान, मेरी जान हो तुम हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ बादल है तो बादल की जरूरत क्या है, और जिसकी आवाज से दब जाए किसी की आवाज, ऐसी आवाज को पायल की जरूरत क्या है। दोस्तों ऐसी ही मखमली आवाज का जादू बिखेर रहे थे जनाब शादाब सरल साहब। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने गजल पढ़कर, अशार पढ़कर इस महफिल में एक ऐसी फजा कायम की, एक ऐसी रुत पैदा की कि महसूस हो रहा है कि हमारे कुछ नौजवान बच्चे गजल भरपूर तरीके से लज्जतों के साथ समात फरमा रहे हैं। आइए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं और मैं गजल शहंशाह गजल के दरबार जा रहा हूं कि जिसके दरबार में अल्फाज, जुमले और शब्द
कनीजों, बांदियों और गुलामों की तरह दस्त बस्ता खड़े रहते हैं और वो शाहे हुनर जिस लफ्ज को भी चाहते हैं अदब का मोती बनाकर गजल की माला में पिरो दिया करते हैं। मैं ऊंची आबरूए गजल जिनका ताल्लुक लहरपुर की सरजमीन से है, इन दो मिसरों की रोशनी में गौहर लहरपुरी को आवाज दे रहा हूँ कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। आइयो मैं अदब के साथ जनाब गौहर लहरपुरी से गुजार हूँ, जोरदार तालियों के साथ अपने चहेते और महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। माइक पर जलवा अफरोज गौहर लहरपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत मुशायरा और बहुत खूबसूरत सुनने वाले सामाईन। इस मुशायरे के सदर जनाब हाजी जावेद चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे इजाजत चाहते हुए मुशायरे को आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ कई सालों के बाद। ये हमारे बड़े भाई नैयर साहब की मोहब्बत और खूबसूरत निजामत जनाब गुलजार जिगर साहब देवबंदी, पहली बार निजामत पढ़ रहा हूँ। नैयर भाई की मोहब्बतों के पेश नजर फारूक सरल ने मुशायरा बनाया है। जिस तरह से आपने फारूक सरल साहब को सुना, मैं चाहता हूँ शादाब सरल साहब इसी तरह से आप लोग इस मुशायरे को आखिर तक सुनिएगा। जो भी नैयर साहब ने टीम मुंतखब की है, बहुत ही खूबसूरत शोरा हमारे विकास बंगोल साहब, वसीम रामपुरी साहब, चांदनी शर्मा साहिबा और तमाम दिगर शोरा हजरात, मैं चाहता हूं बगैर किसी ताखीर और तमहीद के आपके सामने 4 मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और लहरपुर से तो बहुत से शवाकीन अदब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जिनमें चेयरमैन साहब मखसूस हैं। दिल को मेरे अगर जलाओगे, अंदाज होना चाहिए भाई, बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा। और आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं भाई, आपके साथ जुड़े नफीस भाई यार, हमारे मास्टर यामीन साहब भी तशरीफ फरमा है। दिल को मेरे अगर जलाओगे, आगे आ जाओ। वाह, अच्छा की का बेटा बढ़ जाए भाई, आप लोग बढ़ जाए तो वहाँ माहौल बन जाए, मुशायरा अच्छा बना। आप लोग बैठ जाए तो पीछे देखने वालों को थोड़ा, आप लोग बैठ जाए। पढ़ता हूँ, दिल को मेरे अगर जलाओगे, चैन तुम भी कहीं न पाओगे, बहुत अच्छे, चैन तुम भी कहीं न पाओगे। तुमने धोखा दिया है गौहर को, तुमने धोखा दिया है गौहर को, धोखा तुम भी किसी से। बहुत अच्छे गौहर साहब। अरे वाह, क्या कहने। आपको भी धोखा तुम भी किसी से पाओगे। और 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, तमाम नौजवान साथियों को नजर करता हूँ, देखिएगा मैं रंगीन शायरी पढ़ता हूँ, देखिए। हाँ आप लोगों को मिजाज जी, शुक्रिया। उसके चेहरे पे थोड़ी लाली है, देखिए हमारी माँ बहनें बैठी हुई, कोई गलत कमेंट ना करिएगा। ये शायरी है और शायरी सुनिए और मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए इसका।
उसके चेहरे पे थोड़ी लाली है और चोटी भी उसकी काली है और चोटी भी उसकी काली है। कत्ल करती है वो निगाहों से, कत्ल करती है वो निगाहों से, उसकी हर एक अदा निराली है। बहुत अच्छे, एक अदा। नफीस भाई इस तरह से आप मुशायरा सुनेंगे तो मुशायरा हाँ थोड़ा बेदार हो जाइए भाई दोस्त, बेदार हो जाए आप लोग भी थोड़ा बेदार है, इंशाल्लाह मजा आएगा। आपकी भी जिम्मेदारी और बहुत अच्छे शायर आए हुए हैं, आप सुनेंगे। मैं तो आपके दयार हूं, जब चाहे आप सुन सकते हैं। आप लोग बैठ जाए, सही बात है, पीछे वालों को बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। पढ़ रहे हैं भाई, अच्छा है भाई। चलिए भाई गौर साहब पढ़िए। आपके बिल्कुल 4 मिसरे में पढ़ूंगा, एक मतला और 2 शेर बिल्कुल ताजा है जो कल मैंने कहे थे। देखिए बताऊं। आ गया लौट के परदेश से जाने वाला, आ गया लौट के परदेश से जाने, आ गया लौट के परदेश से जाने वाला, तेरी जुल्फे तेरे चेहरे से हटाने वाला, तेरी जुल्फे तेरे चेहरे से हटाने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।